करके आरोपियों के नाम आने शुरू हो गए हैं। कुछ आरोपी जैसे डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर प्लम्बर उमर गिरफ्तार हुए, जबकि मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी की मौत हो गई है। और उसके बाद आरोपियों के परिवार वाले सामने आए और उन्होंने उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा है। दिल्ली धमाके की साजिश रचने वाले ये वो आरोपी हैं जिनके बारे में पुलिस एक एक सच्चाई खंगालने में जुट गई। फरीदाबाद तो हर जांच एजेंसी के रेडार पर है। वहां की अल फलाह यूनिवर्सिटी हो या फिर वहां का फतेहपुर तगा गांव, पुलिस ने उन जगहों पर चप्पा चप्पा छान डाला। और ये सब तब हुआ जब दिल्ली धमाकों के तार फरीदाबाद से जुड़े। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर की मौत की खबर आई, जिसने डॉक्टर उमर के परिवार को हिला कर रख दिया। वो डॉक्टर उमर पर लगे आरोप पर यकीन करने को तैयार ही नहीं हुए। तो अभी ये बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ, गाड़ी वही चला रहे थे। क्या उनके पास जो गाड़ी है यहाँ से ली थी साथ में? नहीं, यहाँ उसने कोई गाड़ी नहीं ली थी। मैंने तो कभी देखी भी नहीं उसके पास गाड़ी है। तो यहाँ कब आए थे? यहाँ तो पिछले दो महीनों से वो घर ही नहीं आया है। 2 महीने पहले आया था। मुजम्मिल का नाम कैसे सुना आपने? वो यही का है ना। अच्छा, आप लोग बोलते हो ना उसके साथ मुजम्मिल भी था, मैंने नाम सुना है बस। अच्छा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती, उसके बारे में भी और इसके बारे में भी। हम ज़्यादा पर्सनल लाइफ खंगालते नहीं हैं। वो अच्छा। बंदा खाली पढ़ाई करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से ये सब चीज़ें सामने आई, क्या आपको लगता है कि अगर वो इन्वॉल्व हैं तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? बेगुनाह लोगों की जान भी गई है इसमें। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो आसमान से गिर पड़ी सुनकर। धमाकों के एक और आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के भाई ने भी अपना पक्ष रखा। डॉक्टर मुजम्मिल के भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम आज़ाद शकील है। आज़ाद, ये बताइए कि डॉक्टर मुजम्मिल कब से फरीदाबाद में थे? जी सर, इसको 3 साल होने वाले थे। जी सर। तो कहाँ से पकड़ा उनको? जी सर, वो लोग बता रहे हैं वो उधर ही से अल फलाह यूनिवर्सिटी से लाए। और क्या क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आपने सुना होगा कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कब आपको पता चला? थोड़ा सा डिटेल बताइए। जी सर, इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी, फिर हमने फ़ोन लगाया था अपने भाई को, उसको नहीं लग रहा था। जी सर, उसके पहले दिन हम हर दिन कॉल करते थे, जब वो ड्यूटी होता था, सब कुछ हम वीडियो कॉल्स वगैरह सब कुछ हर दिन कर रहे थे। कितने दिन पहले बात हुई थी आपकी उनके साथ? जी सर, जब वो फ्राइडे से पहले बात हुई थी, उस शाम फ्राइडे से। पुलिस कब आई यहाँ पे पहले? जी सर, फ्राइडे से पहले एक दिन। फ्राइडे से पहले एक दिन? हाँ सर। तो क्या क्या पूछा आपसे? जी सर, उसी की डिटेल्स बता रहे थे, कहाँ थे, कब थे, कहाँ से MBBS किया है, कहाँ पढ़ता था। जी सर। यहाँ से किसी को फिर साथ में लेके गई पुलिस? जी सर, उन्होंने मेरा फ़ोन लिया। अच्छा, आपका फ़ोन लिया, वापस मिला अभी? नहीं सर, नहीं। डॉक्टर मुजम्मिल की मां के मुताबिक वो तो इन सब के बारे में कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल 4 साल से घर ही नहीं आया। बस रहन बनावन रपियस 10 सासन तितोस तंसी देवा। यानी जिन जिन आरोपियों के तार दिल्ली धमाकों से जुड़े, उनके परिवारों से भी पूछताछ हुई। पुलिस धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर के घर पुलवामा भी पहुंची। वहीं डॉक्टर मुजम्मिल के परिवार वालों से भी पूछताछ हुई। पुलिस के मुताबिक जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, पूछताछ का दायरा भी बढ़ता जाएगा और दिल्ली धमाके के फरीदाबाद से पुलवामा तक फैले जाल को काटा जाएगा। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट और सामने आया, जिसमें आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा यह हुआ। 26 जनवरी को लाल किला को टारगेट करने की प्लानिंग थी। हमले से पहले मुजम्मिल और उमर ने लाल किला की रेकी की थी और दीपावली पर भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमले की प्लानिंग थी इनकी।
जो कामयाब नहीं हो सकी और लगातार खुद को नाकामयाब होता देख इन जिहादियों ने कुछ भी करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, 72 हुरों के पास जाने की पूरी तैयारी की और फिर चले गए। 26 जनवरी को लाल किला को टारगेट करने का इनका प्लान था और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। 26 जनवरी को लाल किले को टारगेट करने का इनका प्लान था और मुजम्मिल और उमर ने लाल किले की रेकी की। दीपावली पर भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमले की कोशिश होती इनकी, लेकिन सुरक्षा चाक चौबंद होने के चलते ये संभव हो न सका। आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। मुजम्मिल ने बताया है कि इस पूरे मामले में वे एक बड़े हमले की तैयारी में थे। और अब जैसे जैसे दिल्ली धमाकों के मामले की जांच आगे बढ़ रही है, सामने आता जा रहा है कि कैसे दिल्ली को दहलाने के लिए फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर तक साजिश रची गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से तो सीधे तार जुड़ते नजर आए, क्योंकि दिल्ली को जिस i20 कार ने दहलाया उसे पुलवामा के तारिक नाम के एक शख्स ने खरीदा था। प्लम्बर, डॉक्टर और कार, दिल्ली धमाकों के पुलवामा से जुड़े तार। ब्लास्ट के पीछे प्लम्बर उमर और डॉक्टर उमर। धमाके वाली कार ने खोले पुलवामा कनेक्शन के राज। जैसे जैसे दिल्ली धमाकों की जांच आगे बढ़ी, सामने आता गया कि कैसे दिल्ली को दहलाने के लिए फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर तक साजिश रची गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से तो सीधे तार जुड़ते नजर आए, क्योंकि दिल्ली को जिस i20 कार ने दहलाया उसे पुलवामा के तारिक नाम के आदमी ने खरीदा था। सूत्रों के मुताबिक धमाके के समय कार को पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर चला रहा था, जिसने फिदाइन हमले की तैयारी कर रखी थी। यही नहीं, डॉक्टर उमर कई दिनों से फरार था। इसके अलावा दिल्ली धमाकों के पुलवामा कनेक्शन के शक के पीछे धमाके का स्टाइल भी माना गया, क्योंकि कार में आईडी लगाकर ब्लास्ट करना जैश-ए मोहम्मद का मॉडल है। आतंकियों ने पुलवामा में इसी तरह से हमला किया था। और सबसे बड़ी बात यह कि जो डॉक्टर उमर कार चला रहा था वो खुद पुलवामा का रहने वाला था। इसी शक के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने डॉक्टर उमर की मां और 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। यही नहीं, पुलवामा में डॉक्टर उमर के घर पर हलचल तेज हो गई। यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दिल्ली धमाकों का पुलवामा कनेक्शन पक्का होता दिखा। सबसे बड़ा सबूत i20 कार को माना गया, जिसे खरीदने वालों का कहीं न कहीं पुलवामा से कनेक्शन जुड़ा, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला डॉक्टर उमर पुलवामा का था और इससे पहले तारिक नाम के जिस आदमी ने कार खरीदी थी वो भी पुलवामा का था। प्लम्बर उमर ने भी कार खरीदी थी, वो भी पुलवामा का था। यानी घूम फिरकर धमाके में इस्तेमाल हुई कार बार बार पुलवामा के ही किसी आदमी के पास पहुंच गई और इसलिए धीरे धीरे दिल्ली धमाकों का फरीदाबाद के साथ साथ पुलवामा से कनेक्शन पक्का होता चला गया। डॉक्टर उमर को तो फरीदाबाद मॉडल का हिस्सा ही माना गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक वो फरीदाबाद मॉडल के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल का खास दोस्त था। और दिल्ली में कार से हुए धमाके के बाद देश भर के कई हिस्सों में अलर्ट जारी है। हर तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। सुरक्षा बल लगातार निगरानी रख रहे हैं और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है और मध्य प्रदेश को लेकर भी पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। जगह जगह चेकिंग अभियान जारी है।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षा बल तैनात है। भोपाल की दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी है, बहुत सारी ट्रेनें भोपाल दिल्ली चलती हैं, फ्लाइट से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, रोड के जरिए जो है वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और जब दिल्ली में धमाका हुआ उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश में उच्च स्तरीय एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में डीजीपी ने दिशा निर्देश दिए कि चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, बस स्टैंड हो, सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर जो है वो चेकिंग होनी चाहिए। आरपीएफ की टीमें ट्रेनों में सुरक्षा के इंतजाम चेक कर रही हैं। यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के जवान हर जगह तैनात हैं। सर, कैसे निगरानी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा अप्रिय घटना हुई है। इस समय पूरा रेलवे और आरपीएफ हाई अलर्ट पर है। हम सारी ट्रेनों में, सारे एंट्री एग्जिट पॉइंटों में सभी संदिग्धों को चेक कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी अधिकार पत्र के अंदर एंट्री नहीं करे, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में वल्लभ भवन, मंत्रालय, सतपुड़ा, विंध्याचल भवन और विधानसभा के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। तो पूरे देश में अलर्ट है और भोपाल में आप ये देखिए, ये तस्वीरें भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम की है। भारी संख्या में पुलिस बल का जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ से किया जा रहा है। और आप देखें तो पुलिस के साथ उनके पूरे जो डंडे होते हैं, शील्ड्स होते हैं, मास्क होते हैं, हेलमेट होते हैं, यानी कि पूरे इक्विपमेंट्स के साथ जो पुलिस है वो तैनात की जा रही है। रेलवे स्टेशन हो, उज्जैन में महाकाल मंदिर की भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। किसी प्रकार की कोई खामियां ना हो। और ये देखिए, एक पावर बैंक वो निकला है, वर्ड निकला है, इसकी भी तलाशी ली गई है। तो ये तय है कि महाकालेश्वर मंदिर में आप आ रहे हैं तो ऐसे कोई भी सामान को लेके ना आए जिससे आपको परेशानी हो सकती है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तलाशी अभियान में जुटे हैं। उज्जैन स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पे निगाह रखी जा रही है। सभी राज्यों से आने वाली ट्रेनों पर? हाँ जी, लगभग सभी, विशेषकर दिल्ली साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन पर विशेष निगरानी की जा रही है। सघन चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड्स हमारे साथ है। डॉग स्क्वाड के साथ जो है सभी यथासंभव सभी दिल्ली से आने वाली विशेषकर ट्रेनों पे मुख्य तरह से सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग की जा रही है। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट के बाद से एमपी में शहर शहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।